अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ फॉर लूप शेयर किया था और लूप किसे कहते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज की जो वीडियो है वो है वाइल लूप। और फॉर लूप और वाइल लूप में फ़र्क क्या है इसको समझ लो। फॉर लूप और वाइल लूप में फ़र्क ये है कि फॉर लूप हम स्पेसिफिक, जब हमें काउंट का पता होता था कि इतनी दफ़ा हमने लूप रिपीटेशन करवानी है तो उतनी दफ़ा हम यूज़ करते थे, यानी फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, फॉर लूप यूज़ करते थे, क्योंकि उसमें वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन ये मस्ट होते हैं। ठीक है। वाइल लूप जो होता है, वाइल लूप में जस्ट कंडीशन मस्ट होती है, इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन मस्ट नहीं होती। ठीक है। तो उसमें कंडीशन मस्ट होती है, यानी कि वेरिएबल आपने इनिशियलाइज किया हो पहले से, बस कंडीशन पे चेक करो। तो कंडीशन जो है वो वाइल लूप के लिए इंतहाई मस्ट है। अब वाइल लूप वहां पर भी यूज होता है जहां पर अनडिफाइंड हो कि हमने कितनी दफा रिपीट करना है। ठीक है। बेसिकली जो वाइल लूप होते हैं ये ट्रू फॉल्स के बेस पर ज्यादा काम किया जाता है इसमें, कि जब ये फॉल्स हो जाए वाइल लूप तो ये रुक जाएगा, ट्रू हो जाए तो तब तक चलता रहेगा। तो इस तरह से कुछ इसका सिनेरियो है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने इसका सिंटैक्स देखना है। सिंटैक्स वॉइड मेन मैं से शुरू कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंटैक्स दिखाता हूँ। सिंटैक्स में क्या होगा, while कंडीशन और ब्रैकेट्स, इसको बॉडी कहते हैं, बॉडी। और यहाँ पर अगर आप लोग चाहोते इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन, आप लोग ये भी कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन कर सकते हो और सिंकॉलन भी डालना। ठीक हो गया, इसी बॉडी के अंदर ही अंदर। सही हो गया। अच्छा, ये सिंपल ही है। यहाँ पर आप लोग वेरिएबल पहले से आप लोग इनिशियलाइज करोगे। सही हो गया। अब कंडीशन इसमें मस्ट चीज है। अगर आप लोगों की कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल लूप की बॉडी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ट्रू फॉल्स पर ज्यादा बेस पर काम करते हैं। तीसरी बात ये है कि अगर इंक्रीमेंटेशन नहीं करनी हो तो ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। सही है। फिर इसको कंट्रोल करना है आपने इफ एल्स के साथ। ठीक है, या स्विच के साथ या इफ एल्स के साथ, इसकी रिपीटिशन को। जब ये फिर ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और दूसरा ये है कि अगर आपने इनफाइनाइट नहीं चलाना, इसको रोकना है विदाउट कंडीशन, तो फिर आप इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन की बेस पर इसको रोकोगे। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से काम करते हैं। फिर आप लोग कहोगे कि सर अगर इंक्रीमेंटेशन इसमें भी लगाना है उसमें भी लगाना है तो फर्क क्या है। फर्क ये है कि यहाँ पर आप विदाउट इंक्रीमेंटेशन भी यूज कर सकते हो वाइल को, और फॉर लूप को विदाउट इंक्रीमेंटेशन विदाउट डिक्रीमेंटेशन नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ये सबसे बड़ा फर्क है। वहां पर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन मस्ट है। यहाँ पर जस्ट मस्ट जो है वो है कंडीशन, इसके अलावा कुछ भी मस्ट नहीं। ठीक हो गया, ये इसके फर्क है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं इंट, मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ नंबर असाइन 1। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर वाइल कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन क्या होगा कि नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10। नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि नंबर 10 से कम होगा तब तक ये ट्रू रहेगा। जब जैसे ये ग्रेटर हो जाए नंबर 10 से तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन पे खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं इसकी बॉडी डालता हूँ। बॉडी में मैं क्या लिखता हूँ, इंक्रीमेंटेशन के साथ पहले करते हैं प्रिंट। प्रिंट में मैं क्या देता हूँ, नंबर्स, डॉलर का निशान, नंबर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये कि अब इंक्रीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटेशन। अब क्या होगा, पहली दफा चलेगा 1 प्रिंट करेगा क्योंकि इसके अंदर वैल्यू क्या है 1। अगेन जब नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा तो इसके अंदर 2 वैल्यू हो जाएगी, तो 2 फिर से ही चलेगा जब तक 10 नहीं होगा इसमें, यानी जब तक 11 नहीं होगा तब तक ये चलेगा। ओके हो गया। जब लोगों के सामने रन करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम चलेगा। लेकिन इसमें जो मस्ट चीज थी वो क्या थी, कंडीशन मस्ट थी। ठीक है, इसमें और कुछ मस्ट नहीं है। हम लोगों को दिखाता हूँ।
ऑफ करता हूँ, लोडिंग कर रहा है शायद इस वजह से। अगेन मैं रन करता हूँ तो आप लोग देख सकोगे, ये देखें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 10 तक हो गया। अब 10 के बाद रुक गया, क्यों? क्योंकि कंडीशन की बेस पर ही चलता है, इंक्रीमेंटेशन की बेस पर नहीं। अगर मैं इंक्रीमेंटेशन हटा दूंगा तो ये इनफाइनाइट चलेगा, लेकिन 1 प्लस नहीं होता जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या है नंबर के अंदर 1, इसलिए 1 ही। ठीक है, ये देखिए इनफाइनाइट चल रहा है, रुक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कंडीशन तो ट्रू है, अब ये तो चल रहा है। तो बाज जगह पर, यानी कुछ जगहों पर ऐसी भी हालत आपकी हो सकती है फ्लटर में या किसी और जगह पर, जहां पर आपको इनफाइनाइट चलाना होता है, लेकिन एक कंडीशन की बेस पर आपने रोकना होता है। तो वहां पर फॉर लूप की बजाय लोग वाइल लूप यूज करते हैं। वाइल लूप के अंदर जब तक की कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तब तक आपका वाइल लूप क्या होगा, सही चलेगा। अब आप चाहते हो कि नहीं सर, मैं इसको जरा माइनस में भी करके दिखाता हूँ, तो कहोगे कि माइनस में काम करते नहीं करता। अब क्या है, नंबर ग्रेटर है 1 से। अब जब तक ग्रेटर होगा तब तक क्या होगा, माइनस माइनस भी कर देता हूँ, नंबर इज माइनस माइनस। अब रन करता हूँ अगेन, ठीक है 10 9 ऐसे माइनस कर रहा है वैल्यू को। लेकिन यहाँ पर डिक्रीमेंटेशन मैं हटा दूं तो आप लोग चेक करोगे, इनफाइनाइट चल रहा है 10 से। ठीक हो गया। अब दूसरी बात यह है कि अब इसको कंट्रोल कैसे करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे? कंट्रोल इस तरह से करोगे कि इफ फिर यहाँ पर लगाना है, इफ अगर नंबर जो है वो ग्रेटर है 1 से, तब तक क्या करो, चलाते रहो, तब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ये कंडीशन फॉल होगी तो ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पर ब्रेक लगा लोगे। ठीक है, जैसे यानी कि ये फॉल्स हो जाएगी तो ब्रेक और बाहर निकल आएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इंक्रीमेंटेशन देते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीमेंटेशन देते हैं। तो इस तरह से ये ओहो, एक मिस्टेक हो गई, 1 जब तक ये लेस है 10 से तब तक प्लस करो इसमें। ओके, ओके। ये प्रिंट हमें क्या करके दिखा रहा है, सिर्फ इसको, इसको दिखा रहा है एक दफा। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आप इसको इस तरह से रोक रहे हो। एक और चीज, ओके कहाँ मिस्टेक हो रही है चेक करते हैं। नंबर प्लस प्लस और हमें तो चाहिए नंबर के अंदर 1 वैल्यू है, कंडीशन
अब सही हो गया, क्योंकि हम कंडीशन जो है वो गलत दे रहे थे। कंडीशन क्या दे रहे थे कि अगर इफ बराबर ना हो, यानी या छोटा हो या बराबर ना हो 10 की, तो ब्रेक कर दो। तो हमें तो ब्रेक तब करना है जब नंबर बड़ा हो जाए, यानी नंबर के अंदर जो वैल्यू है वो बड़ा हो जाए 10 से। तो तब तक ब्रेक मत करो जब तक 10 के बराबर ना हो या उससे बड़ा ना हो। ठीक है, अब क्या है, अब जैसे ही 10 दफा लूप, यानी एक दफा लूप चला, फिर उसके बाद इफ कंडीशन चली, ट्रू थी, तो इफ कंडीशन से बाहर निकला, प्लस प्लस हो गया दोबारा। इस तरह से 10 टाइम चला, जब 10 के बाद 11 पर आया तो ये भी फॉल्स हो गया, और नीचे जब आया ये भी फॉल्स हो गया, तो इसने ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक हुआ तो ऊपर कंडीशन भी फॉल्स हो गई और ये आगे नहीं चल रहा। तो इस तरह से आप भी कंट्रोल कर सकते हो किस चीज को, अपने वाइल लूप को। ठीक हो गया। अच्छा, इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर कंडीशन की नीड फिर आपको नहीं है। आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हो ट्रू और फॉल्स के बेस पर, ट्रू और फॉल्स के बेस पर। ठीक है, अब जैसे ही फॉल्स करोगे तो फिर तो ऑलरेडी नहीं करेगा काम। ठीक है, ये देखिए सही हो गया, ट्रू और फॉल्स के बेस पर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वाइल के अंदर जो कंडीशन होगी जब तक ट्रू होगी तो ये काम करेगा, वाइल की बॉडी चलेगी। जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगी तो वाइल की बॉडी काम नहीं करेगी। अब ये एक दफा जब इसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद क्या होगा कि इफ की कंडीशन चलेगी। कंडीशन चलते साथ ही इसने चेक किया कि भाई ये तो ट्रू है। जैसे ही ट्रू है तो ब्रेक मत करो, फिर इसको प्लस करो, ट्रू वैल्यू हो गई, दोबारा चलेगा, फिर कंडीशन चेक की। इस तरह 10 टाइम ये कंडीशन चेक करेगा और रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी, इसी वजह से वाइल की कंडीशन भी ट्रू होगी। जैसे ही इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके बाद वाइल ने कंडीशन चेक की कि भाई अब क्या होगा, अब फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने के साथ साथ इसकी जो कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसकी बॉडी नहीं चलेगी। समझ आ गई है? तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने एक दूसरी चीज दिखाता हूँ। मैं इफ एल्स बंद करता हूँ, कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ, अब ये वैल्यू बढ़ाता जाएगा जैसे मुझे लग रहा है। बढ़ाना तो चाहिए, बढ़ा रहे हैं ना, मैंने आप लोगों को कहा था ये वैल्यू क्या करेगा, ज्यादा करता जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस करता जा रहा है। क्यों? मैंने इसको कहा है कि नंबर के अंदर वैल्यू प्लस करते जाओ और रो को वो को कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं दी। कंडीशन ये मैंने क्या दी, जब तक ट्रू रहेगी, तो कंडीशन तो ट्रू है। कंडीशन ट्रू कैसे है कि नंबर के अंदर एक प्लस हो रहा है, तो इस तरह से ट्रू हो रहा है। कोई यहाँ पर फॉल्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, फॉल्स का कोई कंडीशन ही नहीं है। इफ का कंडीशन है कि भाई ट्रू जब तक रहेगा। क्या मतलब ट्रू रहेगा, कि इसके अंदर वैल्यू रहेगी और प्लस होती रहेगी। अब इसको रोकना है हमने, यानी वाइल की जो कंडीशन है जब तक हमने इसको फॉल्स नहीं किया हो तब तक ही चलता रहेगा। तो इसके लिए हम फिर क्या लगाते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन लगाने के साथ ही ये क्या हो जाएगा, सिर्फ मैक्सिमम 10 तक चलेगा। अगर आप लोग कंडीशन के साथ रोकना चाहते हो वाइल की ट्रू को, वाइल के अंदर जो कंडीशन आपने लगाई है ना ट्रू, अगर उसको रोकना चाहते हो, फॉल्स करना चाहते हो, तो फिर आप इफ के अंदर कंडीशन लगाओगे, यानी वाइल की बॉडी के अंदर। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इफ की कंडीशन नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इफ की कंडीशन नहीं चाहिए, तो फिर आपको इंक्रीमेंटेशन तो लगानी होगी, लेकिन यहाँ पर ट्रू नहीं लगाना होगा। फिर यहाँ पर आपने सीधा उस वेरिएबल को लगाना है और उसको क्या करना है, कंडीशन देनी है यहाँ पर। तो फिर भी आपका क्या हो जाएगा, 10 टाइम चलेगा, यानी जितनी कंडीशन दी होगी तब तक चलेगी। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, इफ की बेस पर भी कर सकते हो अंदर। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो यूज होता है, ज्यादा जो कॉमन है वो यही है कि वाइल के अंदर हम अक्सर क्या देते हैं, ट्रू देते हैं, और ट्रू के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंडीशन चलाते हैं रोकने के लिए। ठीक है, क्या चलाते हैं, कंडीशन चलाते हैं, नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके हो गया, और यहाँ पर ब्रेक कर दो। तो इस तरह से चलाते हैं, बेसिकली होता है इस तरह से। वाइल जो है वो ट्रू और बेस की फॉल्स की बेस की ऊपर कंडीशन इसकी चलती है। ठीक है, और फिर अंदर हम इसको रोकते हैं स्विच के साथ, इफ एल्स के साथ, बाकी चीजों के साथ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही इजी लगी होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, कोई टॉपिक कोई चीज़ समझ नहीं आई हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि और लोगों की भी फ़ायदा हो।
और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।